मुझे तो हैरानगी जा रही है उन लोगों पे जो अभी तक ये कह रहे हैं कि ईमान को अपने हस्बैंड का सपोर्ट करना चाहिए था, ईमान ने अपने हस्बैंड का सपोर्ट नहीं किया। किस किस्म का सपोर्ट आप लोग मांग रहे हैं एक्चुअली में? वो कह रहा है कि मेरी बीवी शादी के बाद घर में सिर्फ 1 महीना रही हो, तुम खुद कितने महीने रहे हो शादी के बाद घर में? और वो उससे किस किस्म का सपोर्ट मांग रहे थे कि जब तुम वहाँ यूके दुबई इधर फलाना ढिमकाना जब तुम घूम रहे थे हर जगह लड़कियों के साथ, तुम्हारे अफेयर भी नहीं अफेयर्स थे जो कि बाद में बाहर आए हैं विद लीक्ड पिक्चर्स, तो तुम क्या चाह रहे थे कि उस टाइम तुम्हारी जो बीवी है वो तुम्हारे घर में जाके तुम्हारे माँ बाप की खिदमतें करती? उस तरह की सपोर्ट चाहते थे? और किस तरह की सपोर्ट चाहते थे? ये सपोर्ट काफी नहीं है कि वो आज तक कभी खुद नहीं बोली इस बारे में कुछ भी, खुद नहीं सोशल मीडिया पे आके उसने तुम्हें गंदा किया या तुम्हें उछाला, बल्कि तुम्हें माफ किया हर चीज के लिए। तुम्हारा गिफ्ट एक्सेप्ट करना ये भी उसकी तरफ से ही एक बड़ापन और अच्छाई थी कि वो तुम्हारी चीटिंग तक को माफ करने के लिए तैयार थी, जिसको तुम गिन रहे हो कि तब गिफ्ट नहीं था लेना, 7-7 8-8 लाख के मोबाइल लेके गया था मैं। एक ही मोबाइल लेके गए थे, अपनी ही बीवी के लिए लेके गए थे, किसी और की बीवी के लिए नहीं लेके गए थे। किस तरह के घटिया इंसान हो लोग, किस तरह के घटिया इंसान है जो एक लड़की को ब्लेम कर रहे हैं बार बार। उसका सगा भाई, उसका खून का रिश्ता, उसका इकलौता भाई ऑनलाइन आके कुछ नहीं बोल सकता अपनी बहन के साथ, अपनी बहन के हक में, जहाँ उसकी बहन को गालियां पड़ी कि इसकी बहन का कसूर है, यही नहीं आती घर में, वो इकलौता भाई ऑनलाइन आके अपनी बहन को डिफेंड नहीं कर सकता। लेकिन इसके सारे लफंडर घटिया अवारा दोस्त सारे ऑनलाइन आके हर किस्म का तबसरा कर सकते हैं इसके रिश्ते के बारे में, इसकी बीवी के बारे में, इसकी बीवी के भाई के बारे में। उस टाइम इसको कोई तकलीफ नहीं होती, उस टाइम इसको बुरा नहीं लगता। अब ये आके इसका कहना है, इसके दोस्त का कहना है और इसका कहना है कि ईमान ने, हमने अभी 1 तलाक बेची थी, ईमान अगर चाहती रिश्ता बचाना, अगर उसके ईगो का मसला ना होता तो वो हमें मैसेज कर लेती, पर्सनल मैसेज कर लेती, उसको इंस्टा पे लगाने की क्या जरूरत थी? अभी तो तुम लोग रुको, अभी उसने इंस्टा पे लगाया तो इतना बवाल खड़ा हो गया। अभी वो जब वो बोलेगी, वो जब अपनी साइड ऑफ स्टोरी बताएगी, फिर तुम लोग कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहोगे। जब तुमने रेहान तारी के पॉडकास्ट में इतना ऊंची ऊंची बोला था आई एम डन विद दिस मैरिज, अपनी सारी वोकैबुलरी ये कह के खत्म करती थी कि आई एम डन विद दिस मैरिज, तब तुम्हें नहीं पता था कि तुमने ईमान को मैसेज करके बताना कि यू आर डन विद दिस मैरिज? What kind of person you are? You are a perfect example of a narcissistic person. तुम और तुम्हारे सारे के सारे दोस्त, वो घटिया लोग लाइवों पे बैठ के तुम्हारी बीवी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उसका सगा भाई अपनी बहन के मसले डिस्कस नहीं कर सकता और अपनी बहन को आके डिफेंड नहीं कर सकता। और जब इस बंदे से चीटिंग का पूछो कि तुमने चीटिंग किया था, तो कहते हैं चीटिंग, हाँ वो तो हम शादी के पहले ताल्लुक था, वो खत्म होते होते शादी के बाद खत्म हुआ। लानत हो तुम्हारी शक्ल पे, तुम्हारे तो निकाह को पूरा 1 साल हुआ, फिर उसके बाद शादी को तुम्हारा पूरा 1 साल हुआ, तब तक चल रहा था, क्या खत्म होते होते हुआ, और फिर हैप्पी एंडिंग हुई, शादी के बाद भी तुम लोग की हैप्पी एंडिंग हुई। कैसे तुम घटिया इंसान हो, लानत है तुम्हारे पे। और अब कहता है किवान मेरी प्रॉपर्टी है, मैं जब चाहूँ जाके मैं सकता हूँ। किवान किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक इंसान है। औलाद किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती, और वो भी देखेगा बड़ा होकर सब कुछ, तुम्हारे अपने हमारे बाप की क्या करतूत है, सारा कुछ ऑनलाइन पड़ा हो जो तुम लोग बकवास कर रहे हो, तुम और तुम्हारे सारे दोस्त मिलके। घटिया इंसान। अल्लाह ऐसे घटिया इंसानों से हर औरत को महफूज रखे। और जो रेहान तारिक ने स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट लिया था उसमें ये बात तो इसने पूछी ही नहीं कि तुमने जो फॉर्मेलिटी के लिए वीज़ा अप्लाई किया और रिजेक्शन नोटिस दिखाते फिर रहे हो हर किसी को, आज तक तुमने अभी तक अपना और ईमान का निकाह रजिस्टर ही नहीं करवाया था। एंड द मेन रीज़न वाज दिस कि अगर रजिस्टर्ड निकाह होता तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि उसका वीज़ा ना लगता। देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि अगर उसका रजिस्टर्ड निकाह होता तो उसका वीज़ा लग सकता था। अभी तक जो डिवोर्स के पेपर्स हैं उसके अंदर अभी तक उसका नाम ईमान असद है, तुमने उसका निकाह भी अभी तक रजिस्टर नहीं कराया, और तुम ये यबलियाँ मार रहे हो कि मैं तो घर पे ही नहीं रहा, मैं तो इधर था, मैं तो उधर था निकाह रजिस्टर कराने के। तुम्हें सारी आवारागर्दी अपने दोस्तों के साथ करने का टाइम मिल गया था, लेकिन अपना निकाह रजिस्टर कराने का टाइम नहीं मिला था। एक दफ़ा अप्लाई करके उसके ही बाप के नाम पे उसका अभी तक है ID कार्ड और हर चीज़, और उस वजह से एक दफ़ा अप्लाई करके रिजेक्शन नोटिस आ गया और तुम्हें बहाना मिल गया कि इसका तो लगता ही नहीं, इसका तो लगता ही नहीं, इसको तो ना भाई का लगता, ना फलाने का लगता, ना फलाने का लगता। तुम तो लेके नहीं जाना चाहते थे उसके साथ, उसको ले जाते तो तुम्हारी अय्याशियाँ कैसे पूरी होती? तुम उसको व्लॉग्स में शुरू से जलील करते थे, मैंने तुम्हें कभी किसी भी व्लॉग में से तमीज़ से बात करते हुए नहीं देखा था। जब भी मुंह से भोंकते थे तो हगते ही थे, जब उससे बात करते थे तभी गंदा ही बात करते थे, कभी तुम्हें तमीज से बात करते हुए उससे देखा नहीं था, और तब बड़ा डिफेंड करते थे कि नहीं ये तो मैं तो वैसे बात करता हूँ, वैसे बात करता हूँ। अब पता लग गया कैसे बात करते हो। तुम तो चाहते ही शुरू से यही थे, उसे जान छुड़ाना चाहते थे। घटिया इंसान, कोई घटिया काम तुमने छोड़ा नहीं है, जिना शराबे सारा कुछ तुमने कुछ भी नहीं छोड़ा, और फिर भी तुम ही अच्छे हो कि यू आर डन विद दिस मैरिज। ईमान की खुशकिस्मती तुम जैसे घटिया इंसान से उसकी जान छूट जाएगी। यू